तुम्हें तो लगता होगा कि हम सब तुम पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। सारा दिन घर के कामों में नौकरों से ज्यादा मुशक्कत में जुटी रहती हो। हर शख्स तुम पर हुक्म चलाता है, बात बात पे झिड़कियां पड़ती हैं। ये बेइज्जती, ये जिल्लत, ये सब तुम्हें जुल्म नहीं लगता? आपका बेटा गया है, आपका दुख बहुत बड़ा है। इस सब के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा नसीब है। बड़ा पक्का यकीन है तुम्हें नसीब पर? मेरे पास यकीन के अलावा और कुछ नहीं है। यानी हम जो कुछ कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बकौल तुम्हारे ये सब तो तुम्हारा नसीब है। सही और गलत की पहचान मुझे कहाँ है? मुझे तो अब खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या वाकई तुमने हमारे बेटे जवार को नहीं मारा? नहीं। हमारी तरफ देखो, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। ये बताओ कि शादी से पहले तुम किसी से मोहब्बत करती थी? आपको अपने दिल के खिलाफ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं वही कहूंगी जो मैंने पहले कहा था। मैंने आपके बेटे और अपने शौहर जवार को जहर नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी कहोगी हम यकीन कर लेंगे उस बात का? और ये जवार के नाम का लॉकेट, ये ढोंग भी तुमने इसीलिए रचाया हुआ कि हम सब यकीन कर लें कि तुम जवार से बहुत मोहब्बत करती हो। ये चालाकियां यहां नहीं चलेंगी, समझी तुम? तुम्हें इस बात को साबित करना होगा कि तुमने जवार को जहर नहीं दिया। हमें इस बात का सबूत चाहिए, समझी? जाओ जाके अपना काम करो अब। उफ, मुझे नींद क्यों नहीं आती? कैसी बेचैनी है। कितना फर्क है माँ और बाप की नींदों में। और फिर जवार कौन सा इनका सगा बेटा है?
अंजला, अंजला, अंजला। अंजला, अंजला। अंजला, अंजला। इतनी रात गए? कहाँ गई होगी? जरूर कोई है जिससे मिलने चाहती है। कब से खेला जा रहा है ये खेल? जो कोई भी है मैं उसे जानकर रहूंगी। कैसी मासूम नजर आती है और हरकतें। बेगम साहिबा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं था? कहाँ थी तुम? इतनी देर से तुम्हें पूरे घर में आवाजें दे रही थी मैं कहाँ जाऊंगी? यही होंगी, शायद बाथरूम में होंगी या छत पे चली गई होंगी। छत पे? इस टाइम छत पे क्या काम है तुम्हारा? वो यूं ही कभी दिल घबरा जाता है तो चली जाती हूँ। दिल घबराते है तुम्हारे इस घर में? खैर, हम तुम्हें ये कहने आए थे कि हमें चाय की तलब हो रही थी, चाय बना के लाओ। जी बेगम साहिबा। क्या मतलब? वो रात को कहीं बाहर चली जाती है? हाँ, मैंने खुद उससे बाहर से आते हुए देखा है। पूछा तो साफ मुकर के कहने लगी कि मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं थी। आपके कहने का ये मतलब है कि वो रात को किसी से बाहर मिलने जाती है? मेरा यही ख्याल है कि वो शायद किसी से मिलने ही जाती है। फिर
तो भाभी आप ऐसे करें कि उसे फौरन ही मैके भेज दें। हद करती हो अतिका तुम भी। अगर उसे मैके ही भिजवाना होता मैंने तो बहुत पहले भिजवा चुकी होती। यूं हर वक्त अपनी नजरों के सामने घर में ना रखती। एक तो भाभी आप भी ना हर बात पे भड़क जाती हैं, मेरी पूरी बात तो सुने। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप उसे मैके भेज दें और उसके साथ किसी को निगरानी के लिए भेज दें। जब वो मैके जाएगी और जिससे भी मिलेगी, हमें ये मालूम हो जाएगा कि वो कौन है, जिसकी वजह से उसने जवार को दूध में जहर डाल के रास्ते से हटाया है। हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें अंजिला भाभी ने कुछ बताया? बहुत चालाक है वो, कभी खुद से कुछ नहीं बताती। आखिर तुम अंजिला का नाम सुन के इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? तुम्हारी भाभी हो, तुम्हारे भाई की बीवी। तुम्हें उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीवी नहीं, बेवा। बेवा है वो मेरे भाई की, और उसने अपने आप को खुद बेवा किया है। और मेरी समझ नहीं आता है कि बात बात पर तुम्हें उसका ख्याल क्यों रहता है। क्यों तुम अंजिला की इतनी तरफदारी करते हो? आखिर लगती क्या है वो तुम्हारी? अब सब बैठो तो इधर देखो मेरी तरफ। देखो तो तुम ये बात बाखूब जानती हो कि तुम गुस्से में और भी हसीन रहती हो। इसीलिए मुझे बार बार गुस्सा दिलाते हो। दानिस्ता तो नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से अंजिला के लिए नफरत अंगेज जज्बात का इजहार ना किया करो। हफ्सा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से भी नफरत ना करो। फिर से अंजिला का जिक्र? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें अंजिला का जिक्र ना हो? हम यहाँ समंदर में उसकी बातें करने आए। कोई और बात भी कर सकते, बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐ समंदर की मौजों और बल खाती लहरों और पानी की गहराइयों गवाह रहना, मैंने सिर्फ और सिर्फ हफ्सा से मोहब्बत की है, बहुत मोहब्बत की है। क्या बात है? क्या वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? इससे भी ज्यादा। इसलिए तो कहता हूँ, मोहब्बत करने वालों के दिलों में नफरत के लिए जगह कम। जितना समंदर में पानी है, दिलों में उससे भी ज्यादा मोहब्बत होती है। तो भला नफरत के लिए जगह कहाँ बची? इसलिए तो कहता हूँ कि किसी से नफरत ना किया करो, चाहे वो तुम्हारी भाभी क्यों ना हो। फिर से तुम्हें अंजिला की बातें याद आ गई? तुमसे बात ही नहीं करती। अरे बाबा, आई एम सॉरी यार, मूड क्यों खराब कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे नहीं जाना। चलो तो, मूड खराब नहीं करो, अभी हम सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करने आए। समंदर के बीच में छोड़ के तो नहीं आ जाओगे? नहीं। हाँ? तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। झूठे। सुनो, यहाँ बैठो। इतने महीने हो गए तुम्हें यहाँ रहते हुए, तुम्हें अपने मैके की याद नहीं आ रही? मैका? ससुराल में औरत की कितनी ही खुशियां क्यों ना हो, वो अपना मैका कभी नहीं भूलती। जहाँ उसका बचपन गुजरा हो, यादें हों, दोस्त सहेलियां हों। मैके का नाम सुन के तो तुम इस तरह हो गई जैसे तुम्हारा वहां कोई है ही नहीं। तुम्हारे भाई भाभी, उनके बच्चे हैं ना, वो तुम्हें याद नहीं आते? बड़े घर में रहने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी औकात भूल जाए। तुम्हारी भाभी आई थी तुम्हें लेने, लेकिन वो वक्त मुनासिब नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम इतने कठोर हो जाएं कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ ही छीन लें। ड्राइवर से कह देते हैं कि कल तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ाए और रात होने से पहले वापस ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। सुनो,
सुगरा को हमारे पास भेजो, उससे कहो कि हमें उससे काम है। जी बेगम साहब। जी मैडम, मैं शाम को लेने के लिए आ जाऊँ। कौन है? खाला, मैं हूँ सांवल।